नमस्कार किसान भाइयों, नए गन्ना सत्र 2022-23 में चीनी मिलें कौन सी तारीख से चालू हो रही हैं, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा आपको पहले लेकर चलूं। जो पहली योजना में गन्ना मंत्री थे वो सुरेश राणा थे। इस वर्ष जो नए चुनाव हुए हैं, हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, लेकिन जो गन्ना मंत्री हैं वो बदल गए हैं और अब की बार लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना मंत्री बनाया गया है। ये जो विभाग है काफ़ी बदनाम विभाग इसको कहा जा सकता है, क्योंकि किसानों की काफ़ी समस्याएं थी, पेमेंट की समस्याएं थी और चीनी मिलें समय पर नहीं चल रही थी, वो भी एक समस्या थी। तो इस बार जो नए गन्ना मंत्री बनाए गए हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने इस ओर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है और उन्होंने चीनी मिलों पर अभी से दबाव बनाना चालू कर दिया है कि वे चीनी मिलें समय पर चलाएं, ताकि गन्ना किसानों का गेहूं भी टाइम से बुआ जाए। क्योंकि पहले वर्ष जो लेट चीनी मिलें चली थी, उसके कारण से जो गेहूं की बुआई थी वो भी कम हो पाई थी। इस कारण से गेहूं की शॉर्टेज है और गेहूं का रेट भी काफ़ी हाई है और बाद में जाकर काफ़ी किसान परेशान होते हैं और उनका जो गन्ना है वो काफ़ी लेट तक पड़ता है। तो इस वर्ष लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चीनी मिलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो समय पर ही चीनी मिलें चलाएं। दूसरी ओर एक पक्ष और भी है कि चीनी मिलें जो देखती हैं वो समय को देखती हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से बारिश हो रही है, अब जो आगे बारिश नहीं होगी, मौसम खुल जाएगा और जो ये मानसून की बारिश है ये रिटर्न हो जाएगी, वापस हो जाएगा और बरसात नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि गन्ने में पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी रिकवरी शुरू में ही आनी चालू हो जाती है और चीनी मिलें समय से पहले ही चलाने की स्थिति में आ जाती हैं। एक पक्ष ये भी है। तो मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए हैं, लेकिन फिर भी चीनी मिलें समय से पहले ही चलाने के मूड में हैं। किसान भाइयों, कुछ चीनी मिलों ने अपना डेटा तैयार कर लिया है और उन्होंने डेट भी बता दी है। इसमें यदि बात करूं किनौनी चीनी मिल की, तो ये 20 अक्टूबर को चलाने का इसका इरादा है, लेकिन कुछ परिस्थिति में ये 28 अक्टूबर को भी जा सकती है, क्योंकि 25 अक्टूबर को जो दिवाली है इस वर्ष, तो काफ़ी चीनी मिलों को ये प्रभावित करेगी, क्योंकि 25 तारीख को जो दिवाली होती है इसमें इनको बोनस देना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए भी ये अपनी चीनी मिलों को 28 या 29 अक्टूबर को ले जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी चीनी मिलों ने मन बना लिया है कि इस बार हमको चीनी मिलें पहले ही चलानी है। तो इसमें मैंने बताया कि किनौनी चीनी मिल की फ़िलहाल की जो स्थिति है वो 20 अक्टूबर को चलाने की है। दोराला की 28 अक्टूबर को डेट आई है, ये 28 अक्टूबर को इनकी फ़िक्स कर दी है कि 28 अक्टूबर को हम अपना चीनी मिल चला देंगे। दूसरी ओर जो कुछ चीनी मिल हैं उनकी डेट आई है, मैं उनमें आपको बताऊं तो पीलीभीत की 30 अक्टूबर, सेमी खेरा की 29 अक्टूबर और मुंडरवा जो चीनी मिल है उसकी 2 नवंबर को डेट इन्होंने फिक्स कर दी है। इसके अलावा बेहेड़ी है वो 7 नवंबर, मीरगंज की 6 नवंबर, नवाबगंज की 9 नवंबर इन्होंने अपनी तारीख को बता दिया है। फिलहाल इन्हीं चीनी मिलों की डेटें आई हैं। किसान भाइयों, सत्र 2022-23 का एक चीज़ ये भी है और आप भी जानते होंगे कि इस बार फसल बहुत ही कमज़ोर है। यदि पहली साल की तुलना की जाए तो लगभग 30 से 35% गन्ना कम है और ये भी एक कारण बन गया है चीनी मिलों के शुरू में चलने का, क्योंकि अब की बार सभी चीनी मिलें चाह रही हैं कि वो शुरू में चलाएं और गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पेराई कर दें। तो ये भी एक कारण बन गया है कि चीनी मिलों की पेराई अब की बार पहले की जाए। दूसरा एक चीज़ और भी बता दूं, मैं आपको क्लियर करूं कि बजाज चीनी मिलें जितनी भी हैं, जैसे कि ये बुढ़ाना हो गई, थाना भवन हो गई, इसके अलावा भी जितनी चीनी मिलें हैं, बजाज ग्रुप ने ये अब की बार निर्णय ले लिया है कि हम अपनी चीनी मिलें शुरू में चलाएं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की पेराई सत्र शुरू कर सकें। किसान भाइयों, जैसे ही नई चीनी मिलों की डेटें आती हैं मैं आपको समय पर वीडियो बनाकर सूचित करता रहूँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।